छात्रों, मैं आप लोगों को आज बाल महाभारत कथा का पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति व्यवहार के पाठ का सारांश बताऊंगा। कौरवों पर विजय पा लेने के पश्चात सारे राज्य पर पांडवों का एक छत्र राज्य हो गया और उन्होंने अपना कर्तव्य समझकर राजपाट को संभाल लिया। लेकिन उन्हें जिस सुख और संतोष की प्राप्ति की खोज कर रहे थे वह उनसे काफ़ी दूर थी। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को यह आज्ञा दे रखी थी कि किसी भी तरह से पुत्र विक्षोभ के दुखों से आप्लावित धृतराष्ट्र को किसी भी प्रकार की व्यथा न पहुंचाई जाए, और सारे भाई इस बात का ध्यान भी रखते थे सिवाय भीमसेन के। भीमसेन उन्हें कभी कभी कुछ कटु बातें कर दिया करता था, जिससे राजा धृतराष्ट्र का मन बहुत चोटता रहता था। धृतराष्ट्र ने पांडवों के प्रति बड़ा स्नेहपूर्ण व्यवहार था। ना तो पांडव उन्हें अपना अप्रिय समझते थे, ना धृतराष्ट्र उन्हें अपना अप्रिय, जिससे धृतराष्ट्र को बड़ी सुख पहुंचता था। लेकिन एक दिन धृतराष्ट्र धर्मराज के भवन में जाकर उनसे बोले, बेटा, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो और यह भी जानते हो कि हमारे वंश की परंपरागत प्रथा के अनुसार वृद्धजन वल्कल धारण करके वन में चले जाते थे। आप मुझे भी वन में जाने और तपस्या करने की अनुमति प्रदान करें। यह सुनकर युधिष्ठिर अंजलिबद्ध होकर के वहीं पर खड़े रहे और कुछ युधिष्ठिर धृतराष्ट्र से बोल ना सके। धृतराष्ट्र युधिष्ठिर के बाद आचार्य कृप और आचार्य विदुर के पास गए और उनसे कहा, भाई विदुर और आचार्य कृप, आप तो जानते हैं कि युधिष्ठिर कुछ बोल नहीं रहे हैं, मुझे वन में जाने के लिए या किसी प्रकार की अनुमति नहीं दे रहे हैं। आप ही लोग उन्हें समझाइए और मुझे वन में जाने की अनुमति प्रदान कराइए। इस तरह धृतराष्ट्र को वन में जाने की अनुमति प्राप्त हो गई और वह गांधारी के कंधे पर हाथ रखकर वन की ओर चल पड़े। लेकिन वन में जाते समय सिर्फ गांधारी धृतराष्ट्र ही अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ माता कुंती भी रवाना हो गई। पांडव भाई कुंती को रोकते रहे, लेकिन माता कुंती वन में जाने के लिए तैयार धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ बैठी हुई थी। धीरे धीरे वे तीनों लोग वन की ओर चले गए। धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती ने 3 वर्ष वन में तपस्वियों का सा जीवन व्यतीत किया और उनके साथ उस समय संजय भी थे।